मेरे प्यारे भारत देश के हर नागरिक, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, हम इंसान के नाते सारे अपने हैं, सारे भाई बहन है। कोई एक दूजे का दुश्मन है ही नहीं। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। फिर भी हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुश्मनी रखते हैं। वो क्यों? वो इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान में फरमाते हैं कि समाज में कुछ शैतान है, कुछ इंसानी शक्ल में है और कुछ जीन के शक्ल में है। जीन है कुछ जो शैतान है, जो अल्लाह का नाफरमान है, और कुछ इंसान है जो शैतान है, जो अल्लाह का नाफरमान है। अल्लाह का नाफरमानी करते हैं, नफ्स की ग़ुलामी करते हैं। नफ्स की ग़ुलामी करने वाला अल्लाह का नाफरमान वो शैतान होता है। तो हम इंसानों को हम जो आम इंसान होते हैं, हमारे हिंदू समाज के और मुसलमान समाज के जो आम मुसलमान होते हैं, जो सादा सीधा इंसान होते हैं, जो अच्छा सोच रखते हैं, जो अपने क्रिएटर को, अपने बनाने वाले को दिल से मानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं और दिल से मानते हैं, और अपनी पालने वाला जो क्रिएटर है सारे जहां का, सारे कायनात का, उसको जो आम इंसान होते हैं वो मान के चलते हैं। और आम इंसानों में अक्सर जो ज़्यादातर अच्छे होते हैं, सदा सीधे होते हैं, वो दंगा फसाद नहीं चाहते आपस में। वो किसी भी सियासत में जाना नहीं चाहते, क्योंकि आम इंसानों को ये अच्छी तरह से पता है सियासत जो है वो हिंसा फैलाती है, ज़्यादातर आपस में लड़ाती है। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए जो है कुछ शैतान है समाज में जो आपस में लड़ाते हैं, भोले भटके इंसानों को गुमराही की तरफ ले जाती है, दंगा करवाती है, और सादा सीधा इंसान शैतान की बहकावे में आकर बहक जाते हैं, आपस में लड़ बैठते हैं और अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं। फिर बाद में वो अफसोस करता है, वो हिंदू समाज में भी और मुसलमान समाज में भी। तो मेरे दोस्तों, इंसान कोई बुरा नहीं होता, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। जो समाज सारे जगत का, सारे कायनात का पालने वाला, बनाने वाला है, वो ही खुद कहता है कि इंसान बेहतरीन है, इंसान अफजल है, सारे सृष्टि जगत का श्रेष्ठ है। अब बनाने वाला स्रष्टा जो है वो खुद कह रहा है, जिसने बनाया हमें, हम सब को, सारे जहान को, सारे कायनात को जिसने बनाया, वो खुद कह रहा है कि इंसान बेहतरीन है, अफजल है। लेकिन इस इंसानों में कुछ जो ज़्यादा खुद को सियाना समझते हैं, जो सियानागिरी करते हैं, दुनिया के लालच में आकर खुद गर्ज बन जाते हैं। और मुसलमान समाज में भी कुछ है, और हिंदू समाज में भी है, और दूसरा समाज में भी है। दुनिया बनाने के पीछे, दुनिया के लालच में आकर वो इंसान हैवान बन जाती है, आखिर में वो शैतान बन जाती है, और वो आम इंसानों को जो है भटकाता है। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों,
हमारा मूल कहने का ये मतलब है, आम इंसानों से और ख़ास करके मुसलमान भाइयों से भी और हमारे हिंदू भाइयों से भी हम ये कहेंगे, आपस में ना लड़े दोस्तों। इंसान बनकर दुनिया में हम आए नहीं, हमें किसी ने भेजा है। वो एक ही रब है, हम अपने भाषा में रब समझते हैं, रब मानते हैं। और कोई और कुछ कहता होगा, कहने से क्या होता है दोस्तों, एक ही तो है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। उसे देखने के लिए हमारी आँख कमज़ोर है। ये आँख जो है हमारी 5 फुट 2 इंची का जो जिस्म है, किसी का 5 फुट 5 इंची, किसी का थोड़ा बहुत जो भी है, हमारा अपनी जिस्म हम नहीं देख सकते इन आँखों से। हम अपनी आँखों से अपनी जिस्म को पूरा नहीं देख सकते, तो जो सारे जहान का, बड़े बड़े कायनात का बनाने वाले हैं जी, बड़े बड़े मखलूक़ात को जिसने बनाया है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। ये आँख जिसने दी है, उसी ने कह दिया कि तुम्हारी आँख जो है कमज़ोर है, तुम हमें देख नहीं सकते। हाँ, तुम हमें देखोगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, जो तुम्हारी दिल की ख्वाहिश है वो ख्वाहिश हम पूरा करेंगे। तुम हमें देखना चाहते हो ना, हम तुम्हें दीदार देंगे, तुम हमें दर्शन करोगे, लेकिन तुम्हें वो आँख भी दिया जाएगा। तुम्हें वो आँख देंगे जिस आँखों से तुम हमें देखोगे। लेकिन दोस्तों, उसका कुछ तरीका भी बताया, उसका कुछ रूल्स भी बताया बनाने वाले ने। वो क्या है कि उस बनाने वालों को पहचानो, ख्वाबो ख़याल में सोचो, तुम्हें ज़रूर उसकी अज़मत समझ में आएगी। सोचना है हमें जी। शैतान जो है हमें सोचने से गाफिल करता है, अच्छाई की तरफ सोचने की नसीब नहीं होता है हमें हर पल हर घड़ी गलत सोचने में मजबूर करता है। गलत सोचने में, गलत समझने में, गलत राह पर चलने की सलाह देता है शैतान जी। जिन शैतान है ना समाज में, और इंसान की शक्ल में भी शैतान है जी। उसको जो है हमारे आसपास रहते हैं, अपने पड़ोस में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों में है, दोस्त की शक्ल में है, लेकिन उसको उसकी व्यवहार से हमें समझना चाहिए और उससे जो है हमें दूर रहना चाहिए। तब जाके हम उससे बच सकते हैं और अपने रब को पहचान सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अच्छा अमल करो, अच्छा इंसान बनो, नेक बनो, उस बनाने वाले की इताअत करो, उसके सामने सजदा करो, उसके सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। फिर तुम अगर अल्लाह को प्यारा हो जाओगे, अल्लाह को राज़ी करके हम दुनिया से अगर जाएंगे, तो फिर वो आँख हमें मिलेगा जिस आँखों से हम अपने रब को, अपने पालने वालों को, दुनिया के बनाने वालों जो है, दुनिया के बनाने वाले जो है रब्बुल आलमीन जी, हर जहान का, हर कायनात का बनाने वाला, हर इंसान का, हर सृष्टि का जो बनाने वाले है, उसको हम देखेंगे। ये कुरान में आता है, अल्लाह दीदार नसीब फरमाएगा मोमिन को, ईमान वालों को, अल्लाह के फरमाबरदार जो होगा। तो मेरे दोस्तों, खुश रहो, सलामत रहो, अच्छे काम की कोशिश में लगे रहो, अच्छा बनने की कोशिश करो, गलत छोड़ दो, गलत छोड़ने की कोशिश करो। अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, गलत छोड़ने की, हक राह पर चलने की, अच्छा ख्याल करने की, अच्छा सोचने की, और क्या सही क्या गलत समझने की, गलत छोड़ने की, और अच्छा राह पर, हक राह पर चलने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। मेरे यारो, हमारी बात अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे, तो अमल करो और शेयर कर दो। अस्सलामु अलैकुम।